गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। आपका यूट्यूब चैनल श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। आज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 होगा और उसमें हम लोग देखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पे कितने तरह के सवाल पॉसिबल था। तो देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पे कितने तरह के सवाल पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 पे कितने सवाल होगा। फिर इसी तरह से हम लोग देखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए, हम लोग देखेंगे पहला टाइप फर्स्ट में लिखिएगा ये होगा टाइप फर्स्ट, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस पे कितने तरह के सवाल पॉसिबल है। तो पिछले क्लास में हम लोग इस पर कुछ सवाल भी किए थे, आज भी उस पर सवाल करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पे। देखिए, फिर इसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस पे कितना सवाल पूछेगा। तो अभी हम लोग समझेंगे इस पर कितने सवाल पूछेंगे। तो पहले एक समझ लेते हैं, जैसे एक ऐसा तरीका हम बताए थे कि P/H B/H करके आप सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे एक हम सवाल लेते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5 है, तो आपसे पूछता कि फाइंड टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। इस तरह से आपसे पूछता। तो देखिए, ये सवाल दिखने में लग रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा मतलब इस टाइप 2 में आएगा, लेकिन एक तरीका हम बताए थे कि आप जब भी इस तरह के सवाल हो, मतलब ट्रिपलेट दिया रहे, तो आप इसको P/H B/H में बदल सकते हैं। जैसे देखिए H/B कॉस थीटा होता है ना, B/H तो सेक है तो H/B प्लस टेन थीटा होता है P/B डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से होगा H प्लस का P डिवाइड बाई B इक्वल टू 5 है। अब बताए थे कि देखिए नीचे 1 है तो B का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे देखिए किसी का बेस तो 1 नहीं होता है, किसी का बेस तो 1 नहीं होता है, लेकिन एक ट्रिपलेट बताए थे कि मान लेते हैं इस तरह से बताए थे कि 3 4 5 होगा, तो इसमें हाइपोटेनस 5 होगा। जैसे 7 12 13, फिर इसमें बताए थे 5 12 13 होता है। देखिए 5 12 13 होता है, तो इसमें देखिएगा ये हाइपोटेनस हो जाता है, इधर 5 12 जो P और B होता है। इसी तरह से और भी करवाए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए B1 है तो B1 नहीं करवाए थे। तो देखिए यहाँ सेट नहीं है, तब इसे 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और 5 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा B5। तो बताइए B5 किस में आता है, यानी बेस में 5। तो आप कहिएगा कि देखिए 5 12 13 इसमें आ जाएगा। तो H का वैल्यू देखिए, H का वैल्यू आप कहिएगा 13 और P का वैल्यू आप कहिएगा कि 12। तब ना 13 प्लस 12 25 हो जाएगा, और नीचे 5। टेन थीटा पूछेगा तो P/B, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 12 और B का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो 12/5 इसके आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तरीका ऐसा था कि मान लेते इस पर भी सवाल रहे, इस पर भी सवाल रहे, तो आप बना दीजिएगा। लेकिन ये आपका कहने का मतलब है कि सर कि यदि यह सेट ना हो तब, मतलब मल्टीप्लाई किए और कहीं ऐसा होगा ना कि मल्टीप्लाई करने के बाद भी नहीं आया, तब क्या करेंगे। तब हम लोग टाइप 2 पर आएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं किस पर, टाइप फर्स्ट पर। तो ये इस तरह से रहेगा सवाल। जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो सवाल क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लिया जाता है, तब आपको दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी टाइप फर्स्ट पे करेंगे
और पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, तो उसको भी डिस्कशन करेंगे। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा पिछले क्लास में, देखिए आपको यहाँ पे देखिए कोई भी सवाल अभी डिस्कशन करेंगे हम लोग, जो साइन स्क्वायर थीटा इसी पे बेस्ट सवाल रहेगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पे, इस पर देखिए कितने सवाल पॉसिबल है। तो एक सवाल का फॉर्मेट देते हैं, जैसे सवाल आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री साइन स्क्वायर 3 डिग्री, ऐसा ही रहेगा साइन स्क्वायर 4 डिग्री, ऐसा ही रहेगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक। फिर ये क्या सवाल दूसरा आ सकता है कि कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री, ऐसा ही आपको दिया रहे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री तक। तो आप कैसे सॉल्व करिएगा? तो देखिए इसको समझिए, ये एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है, आपको हिंट्स देते हैं कि इसी पर बेस्ड सवाल है। ऐसा थोड़े ना होगा कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन क्या इक्वल टू 1 होता है, लेकिन सवाल इस पर बेस्ड सवाल रहेगा। तो आप कैसे बनाइएगा? तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थोड़ा दिमागर होगा, ज़्यादा दिमाग लगाएगा तो कहेगा देखिए 2 को मिला करके 1 होता है, इसका मतलब कि साइन स्क्वायर 1 रहेगा तो 1 है, तो ये टोटल टर्म गिन लेगा पहले कि 1 से लेकर 2 3 90 है, तो कहेगा टोटल टर्म 90 हो गया। तो कहेगा कि 2 को मिला के 1 होता है तो 90 को है तो 45 आंसर होगा, लेकिन 45 गलत है। 45 गलत है इसका आंसर। क्यों गलत है जी आप समझिए। अब देखिए 2 को मिला के तो 1 होगा, लेकिन साइन 90 का वैल्यू स्पेशल 1 हो गया, तो मतलब एक क्या इसमें क्या होगा कि एक ही बार 1 हो गया, ये तो यहाँ पे इसलिए गलत हो गया। लेकिन पहले समझिएगा, इस साइन स्क्वायर 1 होगा तो इससे पहले साइन स्क्वायर 90 होगा कि नहीं, इधर 89 89, यहाँ पे होगा कितना साइन स्क्वायर 89, फिर होगा क्या साइन स्क्वायर 88, फिर होगा 87। तो देखिए हम इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर 89 को कॉस स्क्वायर 1। अब बताइए साइन स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर 2 डिग्री 2 हो जाएगा किसके साथ 88 2 90, 2 88 के साथ, 3 हो जाएगा 87 के साथ, 4 हो जाएगा 86 के साथ, 60 हो जाएगा 30 के साथ, 50 हो जाएगा 40 के साथ, 46 हो जाएगा 44 के साथ, लेकिन 45 किसके साथ होगा? किसी के साथ नहीं। 90 किसके साथ होगा? किसी के साथ नहीं। इसका मतलब कि जो जोड़ा है वो बच जाएगा क्या, साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 90। क्या कि देखिए 45 किसके साथ जुड़ेगा, 45 एक और रहेगा तब ना दोनों का 90 होगा, लेकिन 45 बचेगा, इधर 90 बचेगा। टोटल टर्म कितना था? तो आप कहिएगा 1 से लेकर 90 है तो 90 टर्म, उसमें से 2 को टर्म हटा दिए तो बचा कितना 88। अब बताइए 88 है तो 2 को मिला करके 1 होता है, तो 88 को है तो 2 को मिला के 1 है तो 44 को लिखाएगा कि नहीं है 44। अब इसका वैल्यू आप डाल दीजिए 44, साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर 91 हो जाता है। तो यहाँ से इसका आंसर होगा 44 1 45 और 45 सही 1/2 यानी 45.5 इसका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। सिंपल क्या करिए कि आप कनेक्शन देखिए, 1 है तो 89 के साथ, 2 88 3 87, ऐसा ही 45 किसके साथ रहेगा? तो हर एक केस में देखिए कि 45 और 90 साइड में पड़ जाएगा, क्या कि उसका जोड़ा नहीं बन पाएगा। जैसे हम लोग दूसरा सवाल करते हैं, एक पहले कॉन्सेप्ट हम बताएं, एक ऐसा तरीका बता देंगे कि देखिए कि आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट पे काम करिए। जैसे ये कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, कॉस स्क्वायर 3 डिग्री और कॉस स्क्वायर 90 डिग्री है, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसमें भी कहिएगा कि 1 है जो 89 के साथ हो जाएगा, 2 है 88 के साथ, 3 है 87 के साथ,
45 किसके साथ होगा? किसी के साथ नहीं। 90 किसके साथ होगा? किसी के साथ नहीं। तो इसमें भी बचेगा साइड में क्या कि कॉस स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 90, ये 45। अब देखिए टोटल टर्म इसमें कितना है? 90 है। 2 को हटाएं तो बचा 88, 2 को मिला के 1 बनता है। अब 88 है तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। अब बताइए कॉस स्क्वायर 90 का वैल्यू 0 होता है, कॉस स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यानी सीधा सीधी आंसर हो जाएगा 44.5। ही इसके आंसर हो गया। अभी तो समझ में आ रहा होगा। चलिए और भी सवाल करेंगे, फिर एनडीए में सवाल पूछा रहेगा उसको हम लोग बनाएंगे। तो इसको लिखना है तो आप लिख लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अगला सवाल देते हैं, आप खुद से इसको ट्राई करिए, देखिए आपसे बन पाता है कि नहीं। है सवाल कि साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री, ऐसा ही करते हैं 90 तक। चलिए इसको बनाइए, कितना आंसर होगा? देखिए 3 डिग्री, 6 डिग्री, 9 डिग्री, ऐसा ही 90 डिग्री तक, तो कितना आंसर होगा? तो आप कहिएगा कि देखिए, अब देखिए 3 से पहले क्या होगा? 87 होगा, फिर होगा कितना? 84 होगा। अब देखिए 87 3 90 यानी 3 87 के साथ बन, 6 84 के साथ बन, 84 के साथ, 9 है जो 81 के साथ, 60 है जो 30 के साथ, लेकिन 45 किसके साथ होगा? किसी के साथ नहीं होगा। तो 45 को अलग लिख लीजिए। और 90 किसके साथ होगा? किसी के साथ नहीं। तो साइन स्क्वायर 90 को अलग लिख लीजिए। हर एक केस में देखिए जहाँ भी 45 आ जाए, 90 आ जाए, तो किसी के साथ जोड़ा नहीं बन पाता है, इसलिए इस दोनों को हम साइड में लिख दिए। अब बताइए टोटल टर्म बताना है। तो 3 का रेंज में है, 3 6 9 है, 90 है, तो टोटल टर्म निकालिएगा तो 90/3 30 यानी 30 टर्म होगा। तो 30 टर्म है तो 30 में से 2 को हटा दिए तो बचा कितना? बचा 14। 30 को में से 2 को हटा दिए तो 28, 28 2 को मिलाकर 1 है तो 28 है तो 14 हो जाएगा। अब देखिए 14 प्लस साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना? 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू 1, तो यहाँ से होगा 15 और ये 15 सही 1/2 आंसर हो जाएगा इसका। अब तो लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और सवाल करते हैं, फिर इसके बाद हम शॉर्ट में बताएंगे कैसे करेंगे। अगला सवाल लिखिएगा, कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 4 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 6 डिग्री, ऐसा ही है कॉस स्क्वायर 90 डिग्री तक। चलिए एक और सवाल अब करिएगा, साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री, ऐसा ही आपको 90 तक जाएगा। चलिए बताइए इसके आंसर कितना होगा। पहले आप इसको सॉल्व करिए, देखिए आपसे बन पाता है कि नहीं। अब तो लगता है कि बन जाना चाहिए। एक तरीका बताएंगे कि इसको देखिए कि आंसर कैसे होगा। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले बताइएगा इसमें से कितने टर्म हैं जो बताइए। तो कहिए कि 2 है, 4 है, 6 है, 90 है, तो 90/2 इसका मतलब 45 टर्म होगा। अब बताइए 2 है तो 88 के साथ हो जाएगा बन, कहा कि 2 प्लस 88 90, 4 86 के साथ, 6 84 के साथ, 45 आएगा इसमें? 45 नहीं ना आएगा, तो 45 तो नहीं आया। 90 किसके साथ होगा? किसी के साथ नहीं। तो इसमें देखिए टोटल टर्म कितना आया? तो कहिएगा कि 45 आया। तो 45 टर्म आया तो उसमें से 1 हटा दिए तो बचा कितना? 44, क्योंकि इसमें 45 नहीं ना आया था, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री नहीं आएगा। 44 के बाद 46 हो जाएगा इसमें, तो 45 नहीं आया तो नहीं लिख पाएंगे।
टोटल टर्म हो जाएगा 2 4 6 या 90 है तो 45 टर्म। अब 90 को हटा दिए तो 44 टर्म, दो को मिला के एक बनता है तो 44 है तो कितना हो जाएगा 22। अब देखिए cos स्क्वायर 90 का वैल्यू 0 तो 22 प्लस 0 तो इसका आंसर होगा 22। क्लियर है? चलिए इसको करिए। साइन स्क्वायर 2 डिग्री 6 डिग्री ऐसा ही बढ़ते जा रहा है तो इसमें भी तो 45 नहीं आएगा तो साइन स्क्वायर 90 हो जाएगा साइड में, साइन स्क्वायर 90 हो जाएगा साइड में। टोटल टर्म इसमें भी 45, एक हटा दिए तो 44, तो 44 दो मिला के एक बनता है तो 44 है तो 22 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर 91 हो गया तो 22 प्लस 1 इक्वल टू 23 आंसर हो जाएगा इसका। अब वो तरीका बताते हैं जो शॉर्ट में कैसे करेंगे। चलिए इसको नोट्स में लिखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसको रिवर्स में आएंगे, फिर सवाल इसको करेंगे, देखेंगे इससे बनता है कि नहीं। नोट्स में इसको लिखिएगा, जब भी इस तरह के सवाल में रहे तो पहले आप टोटल टर्म निकाल लीजिएगा। टोटल टर्म निकालिए, टोटल टर्म निकालने के बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा क्यों होगा ये भी रीजन के साथ बताएंगे। टोटल टर्म निकालिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, प्लस का 1/2 कब करिएगा जब साइन स्क्वायर के टर्म में कोई सवाल रहे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में रहे। और टोटल टर्म बाई टोटल टर्म बाई 2 माइनस का 1/2 कब करिएगा जब कॉस स्क्वायर के टर्म में रहे सवाल। बस इसी पर देखिए पूरे बन जाएगा। अब इसको पहले कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं कि आया कैसे, ठीक है। तो देखिए पहली बात समझिए कि जैसे हम लोग जो पहले इसके सवाल में आ जाते हैं कि इधर देखिए कि कॉस स्क्वायर 2 डिग्री 4 डिग्री 6 डिग्री 90 डिग्री है तो टोटल टर्म हमको निकालना है। तो आप कहिएगा कि 45 होगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे दो को मिला के एक बनता है, लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर 90 जीरो हो रहा है। इसका मतलब कि एगो टर्म है उसका वैल्यू 0 हो रहा है, इसका मतलब आधा क्या हो रहा है, आधा कम गया ना, कम से कम आधा तो होना चाहिए, लेकिन 0 बन जा रहा है। तो इसीलिए कॉस में जब 90 0 हो जाता है तो -1/2 लगता है। और साइन में क्या हो जाता है कि दो को मिलाने के बाद एक बनता है, लेकिन एक ही मिलाने पर क्या हो जाता है, एक बना देता है। इसका मतलब आधा ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए जब भी साइन में सवाल रहे तो आधा को जोड़ दीजिएगा और कॉस में रहेगा तो आधा को घटा दीजिएगा। चलिए अब फिर सवाल पे आते हैं। चलिए इसी को बनाइए। साइन स्क्वायर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 90 डिग्री। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो क्या कहिएगा कि टोटल टर्म निकालिए। तो कहिएगा 1 2 3 90 तक है तो टोटल टर्म हो जाएगा कितना 90, टोटल टर्म 90। फिर कहिएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर कहिएगा कि साइन में सवाल है तो आधा जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा कितना 45 सही 1/2। देखिए इससे भी आंसर कितना आया था 45 सही 1/2। क्लियर है कि नहीं। फिर इसमें करिए, आप देखिए कॉस का सवाल है, पहले बताइए क्या वो टर्म है 1 2 3 90 को है तो 90 टर्म। तो कहिएगा टोटल टर्म बाई 2। अब कहिएगा कॉस का सवाल है तो माइनस का 1/2 तो कितना हो जाएगा 45 में से आधा जाएगा तो होगा 44.5। और देखिए इसका भी आंसर कितना आया 44.5। क्लियर। अगला देखिए इसको बनाइए 3 6 9 90 तक। तो पहले कहिए कि टोटल टर्म बताइए। तो कहिएगा कि टोटल टर्म हो जाएगा, इसमें 3 है 6 है, निकालने का टोटल टर्म आसान तरीका लास्ट में फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, काहे कि ये एपी में जा रहा है। तो 90/3 30 टर्म। तो कहिएगा टोटल टर्म 30 डिवाइड बाई 2, साइन का सवाल है तो आधा जोड़ दीजिए तो 15 सही 1/2 आंसर। देखिए इससे भी हो रहा। अभी इसमें जोड़ा लगाना ना लगाना वो सब छोड़िए, ये आराम से बन जाता है। चलिए इसको बना दीजिए। तो कहिएगा कि टोटल टर्म बताइए। टोटल टर्म इसमें कितना 45 टर्म। तो आप कहिएगा टोटल टर्म 45 टर्म है, क्या कि 2 के रेंज में जा रहा है तो 45/2। फिर कॉस का सवाल है तो -1/2 तो कितना हो जाता है 45 में से एक गया 44/2 मतलब 22। देखिए यही 22 आंसर आता है। फिर इसको बना दीजिए। टोटल टर्म इसमें कितना है तो आप कहिए कि 45 टर्म है तो 45/2
टोटल टर्म बाई 2 प्लस साइन का सवाल है तो आधा जुटेगा, तो 45 एक 46 बाई 2, इसका मतलब 23। देखिए ये आंसर हो गया कि नहीं, क्लियर है। अब जब सवाल लेते हैं जो एनडीए में पूछा हुआ था, आप इसको खुद करिए, बना दिए तो सही है, नहीं बनेगा सबसे बनेगा, क्यों नहीं बनेगा भाई। ये याद रखिएगा, सिंपल है, याद करने का तरीका है, दोनों में टोटल टर्म बाई 2 कर दीजिए, साइन है तो जुट जाएगा, कॉस है तो घट जाएगा। क्यों जुटेगा, तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है तो ये आधा एक्स्ट्रा हो जाता है, और कॉस 90 0 हो जाता है तो आधा घट जाता है, इसलिए हो जाएगा। चलिए अब कुछ सवाल करते हैं इसमें। देखिए और भी सवाल इसमें पॉसिबल है, आप देखते होंगे कि इस तरह का सवाल रहता है, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, ऐसा ही मतलब 2 है, फिर 3 डिग्री, ऐसा ही करते करते कॉस 90 डिग्री तक रहेगा। इनटू में कॉस रहेगा, tan रहेगा, कॉट रहेगा, तो इसका आंसर कितना होगा। चलिए इसका कितना होगा, ये तो बच्चा वाला सवाल भाई। कॉस 90 का वैल्यू कितना, 0 होता है। अब 0 गुना कोई भी नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसके आंसर 0 हो जाएगा। क्लियर, क्यों हो गया 0, कहा कि देखिए 1 2 3 ऐसा ही cos 3 cos 4 ऐसा ही cos 90 तक मल्टीप्लाई किया गया है। अब cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो 0 इंटू कोई भी नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए 0 आंसर। अब कुछ सवाल डिस्कशन करते हैं। चलिए इसको ट्राई करिएगा बनाने के लिए, देखिए बन पाता है कि नहीं। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos ऐसा ही 179 डिग्री तक लेके चल गया, तो बताइए इसके आंसर कितना होगा, कितना होगा जी। इसे में एक सवाल एनडीए में पूछा हुआ था कि cos 46, cos 47, cos 48, ऐसा ही करते करते cos 135 डिग्री तक इनटू में था, इसके आंसर कितना होगा, कितना होगा आंसर, 0। हाँ जी 0 सही जवाब। 0 कैसे हो गया, कहिएगा देखिए 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, और 3 होगा, 4 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, 88 होगा, 89 होगा, और बीच में आ जाएगा 90, तक cos 90 आ गया, और cos 90 का वैल्यू 0, और 0 गुना कोई भी नंबर 0, इसलिए आंसर 0 हो गया। मेन इसमें जानता है 90 को बीच में लिख दिया, लिखा नहीं है लेकिन सेल्फ अंडरस्टूड है कि 3 है 4 है, तो फिर 89 होगा, 90 होगा, और जैसा ही cos 90 आ गया तो 0, और 0 इंटू कोई भी नंबर 0। चलिए इसको बताइए, इसका भी आंसर 0 होगा, क्योंकि 48 49 50 80 85 86 87 88 89 90, इसमें भी 90 आ जाएगा, तो इसमें भी कहीं ना कहीं 90 आएगा, तो इसको भी आंसर 0 से मल्टीप्लाई होने पर 0 कर देगा। चलिए ठीक है, सब एग्जाम में पूछता है, अब पूछ चुका भी है, ये एनडीए में पूछा है। ये रुक जाइए, हाँ चलिए इसको बनाइए, ये एनडीए में पूछा हुआ सवाल है। अब देखिए ये बना दिए तो समझिए समझ में आ गया, और नहीं बना तो गड़बड़ है भाई। चलिए इसको सिंपल है, ओरल बना देगा, कोई कैलकुलेशन की, कहिएगा साइन सवाल है, ठीक है, टोटल टर्म बता दीजिए, तो कहिएगा लास्ट में फर्स्ट से डिवाइड करिए, टोटल टर्म निकलेगा, तो 5 10 15 85 90, तो टोटल टर्म 90/5 18 टर्म, तो कहिएगा टोटल टर्म लिख दीजिए 18, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो 2, और साइन के सवाल है तो 1/2 करिए, तो आंसर हो जाएगा 18/2 9, और 9 आधा 9.5, तो इसका आंसर हो जाएगा 9.5। ये एनडीए में पूछा हुआ था, इस पर सीडीएस में भी पूछता है, एसएससी में भी पूछता है, तो आप कोई भी 2 तरह के सवाल पॉसिबल था, साइन स्क्वायर पर या तो कॉस स्क्वायर पर, जितने तरह का पॉसिबल रहेगा हम लोग सब सवाल करेंगे। चलिए इसको भी सवाल करते हैं, कहा कि ये भी वही पर है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 यही पर सवाल है, तो इसको भी करते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, अब बड़ा अच्छा सवाल है। कहता है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना का वैल्यू क्या होगा। कितना लोग सोच रहा होगा, जो पढ़ लिया होगा कहेगा वैल्यू मारेंगे, तो 1 लगाइए, कौन में वैल्यू आएगा, 90 डालिएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे,
खुद से कोशिश करिए, देखिए बन पाता है कि नहीं। देखिए वैल्यू पुट करिएगा तो कभी नहीं बनेगा, क्या कि वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो देखिए क्या करते हैं, इसको उठा के इधर लिखते हैं, तो आप कलर इसको चेंज कर लेते हैं। अब देखिए इसको जब इधर लिखेंगे तो यहाँ से लिखाएगा साइन एक्स बराबर कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए साइन एक्स का वैल्यू यहाँ से आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो यहाँ से देखिए साइन एक्स का वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मतलब जहाँ कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा वहाँ साइन एक्स लिख दीजिए। अब बताइए यहाँ पे कॉस की पावर 8x है, तो कॉस स्क्वायर 2 गो रहता है, 1 गो बनता है। जब 8 गो है तो 4 गो नहीं लिख सकते हैं, साइन के पावर 4x लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, ई कॉस की पावर 6 गो है, तो 2 गो वाला 1 गो होता है, तो ये साइन का QX होगा। अब पहला ये कॉस की पावर 4x है, तो कॉस स्क्वायर एक्स मिला के एक साइन एक्स होता है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, नहीं तो देखिए इसको लिखते क्या, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो ए का वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स, बी का वैल्यू साइन एक्स, अब प्लस साइन स्क्वायर साइन एक्स का स्क्वायर। अब देखिए ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स, अब बी का वैल्यू साइन एक्स, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू दे दिया है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, तो ये हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आंसर आएगा इसका। तो आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। देखिए एग्जाम में थोड़ा अच्छा सवाल है, ये पूछता भी है। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर को ऊपर टी कर दिया, तो साइन एक्स का वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स आया। फिर क्या किया, कॉस 8 गो था साइन 4 गो लिखा जाएगा, कहा कि कॉस स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स है। ये 6 था तो 3 गो लिखाएगा, ये 4 है तो 2 लिखाया। फिर देखें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सेट हो गया, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। और देखिए इसका जो वैल्यू है यहाँ पे दे दिया है कि 1 है, तो 1 के स्क्वायर 1 आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलिए ये भी सवाल पूछता है कि एस बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा फिर साइन की पावर 6 थीटा ऐसा ही इन्फिनिटी तक है, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए ये सब सवाल करवा रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता भी है, इसलिए करवा रहे हैं। चलिए अब इसमें एक फॉर्मूला आप जीपी में पढ़े होंगे कि एस इन्फिनिटी बराबर a/1 माइनस आर होता है। जीपी में कैसे होता है, जैसे आपसे कहेगा कि 1 है, 1/2 है, प्लस में रहेगा, फिर 1/4 है, 1/8 है, ऐसा ही आपको इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका जोड़ना है। तो आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, एस इन्फिनिटी बराबर a/1 माइनस आर। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, आर का मतलब कॉमन रेशियो, तो बस इसमें करिए। तो एस इन्फिनिटी क्या होगा, कहा कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो एस इन्फिनिटी ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म, तो ए का वैल्यू 1 माइनस आर रेशियो। अब देखिए रेशियो कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सार्वंतर जिसको हिंदी में बोलते हैं। अगला में से पिछला को हटा देते हैं तो कॉमन डिफरेंस पता चलता है, और कॉमन रेशियो निकालना है तो अगला में से पिछला को डिवाइड कर देंगे। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा साइन 4 है, साइन 6 है, साइन 8 है, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होते जा रहा है, और नहीं तो अगला में से पिछला को डिवाइड कर दीजिए। तो अगला मान लेते हैं साइन की 4 थीटा, नीचे से डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो रेशियो पता चलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा है। हाँ सिंपली समझिए ना, कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन स्क्वायर था ना, 2 दूनी 4 फिर 6 फिर 8। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसके आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। हाँ देखिए ये भी सवाल है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइप 2 में आएंगे तो उस पर कर लेंगे सवाल, तो उसमें आ जाएगा ये। अच्छा इसको बताइए सेक थीटा के बारे में से कौन सा सही है।
कहता है कि सेक थीटा कैन क्या होगा, इसके बारे में बताइए, क्या आंसर होगा बताइए इसको। द वैल्यू ऑफ सेक थीटा कैन बी, कहता है कि नेवर बी ग्रेटर देन 1, मतलब इसका वैल्यू है जो 1 से ज़्यादा नहीं होगा। फिर कहता है बी ऑप्शन कि नेवर बी लेस देन 1, कहता है इसका वैल्यू है जो कभी नहीं 1 से छोटा होगा। फिर कहता है कि नेवर बी इक्वल टू 1, कहता है इसका वैल्यू कभी 1 के नेवर बी इक्वल टू 1, मतलब कभी नहीं 1 के बराबर होगा। और ये कहता है कि नेवर लाई बिटवीन -1 एंड 1, कहता है कभी नहीं -1 और 1 के बीच में होगा। तो देखिए क्या होगा, जैसे आपको बताया था कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा कि h होता है और बाई बी होता है। और ये बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा है, ये 90 है, तो कहिएगा कि h होगा, बाकी p होगा, ये b होगा कि नहीं। हाँ, अब बताया था कि h इज ग्रेटर देन b, मतलब h हमेशा b से बड़ा होगा, h हमेशा p से भी बड़ा होगा कि नहीं। हाँ, तो बताइए ऊपर में कोई बड़ा क्वांटिटी और नीचे में छोटा क्वांटिटी, तो बड़ा में से छोटा को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताइए, क्या 1 से ज़्यादा आएगा? नहीं आएगा, 1 से ज़्यादा ही आएगा, काहे कि बड़ा है मतलब 4 है और छोटा कोई ले लीजिए 3, तो 1 से ज़्यादा ही आएगा। इसका मतलब नेवर भी लेस देन 1, 1 से छोटा तो कभी नहीं होगा, मतलब 1 से छोटा नहीं ना होगा, 1 से ज़्यादा ना होगा। ठीक है, रुक जाइए 1 सेकेंड, पहले पूरे कर लेते हैं। अब देखिए, तो ये हो गया कि 1 से बड़ा आएगा, ठीक है, ये क्लियर हुआ कि इसका 1 से बड़ा आंसर आएगा। अब समझिएगा 1 से तो बड़ा आएगा, क्या 1 आ सकता है? तो देखिएगा, आप जानते हैं cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो sec 0 कितना होगा 1, तो sec 0 यानी 1 भी आ सकता है, यानी इसका वैल्यू क्या हो सकता है कि 1 भी आ सकता है, 1 से बड़ा आ सकता है। क्या 1 से छोटा आएगा? 1 से छोटा कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिएगा, इसको डिवाइड करिएगा, या तो h इसके बराबर हो सकता है, या तो h इसके बराबर हो सकता है, तो कितना आ जाएगा, यदि इसके बराबर होगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे h/b, तो कह सकते हैं कि ये हमेशा बड़ा होगा, ये छोटा होगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कभी नहीं 1 से छोटा होगा, तो हम लिख सकते हैं कि नेवर लाई बिटवीन, देखिए पहला ऑप्शन हुआ कि कहता नेवर बी ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगा, ये तो 1 से ज़्यादा होबे करेगा ये, तो ये गलत। फिर दूसरा ऑप्शन बोलता है कि नेवर